हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीपीएससी शिमला ने आज 2 रिज़ल्ट डिक्लेयर किए, जिसमें कि आपको लेक्चरर हिंदी और फिजिक्स का रिज़ल्ट देखने को मिला। उसमें जो ओवरऑल रिज़ल्ट है उसमें पेपर 1 के मार्क्स हैं, पेपर 2 के मार्क्स हैं और ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ये जो फर्स्ट आप कट ऑफ देख रहे हो ये हिंदी की है और ये कट ऑफ है फिजिक्स की, ठीक है। तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग रिएक्शन इसको देखने को मिल रहे हैं कि इसमें इतनी कट ऑफ कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर 2 में ये आप ओबीसी ऑफ एचपी 1.50 पेपर 2 में कट ऑफ है। तो पहले तो मैं आपको क्लास 3 के कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग बताता हूँ। पहले मैं ऑलरेडी जब ये रूल्स 2023 में आए थे मैंने आपको बताया था। तो जो लेक्चरर की पोस्ट है क्लास 3 की ये पोस्ट है और उस टाइम पे जब ये एडवर्टाइजमेंट आई थी तो ये सब्जेक्ट वाइज एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिली थी। 585 टोटल वैकेंसी थी। तो क्लास 3 पोस्ट के लिए आप जो नए बिजनेस रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग पेपर 1 है और उसके अलावा पेपर 2 है। पेपर 1 आप ये देख सकते हो 100 मार्क्स का है, जहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये जो पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग है, मतलब जो मेरिट होती है वो पेपर 2 के अकॉर्डिंग बनती है। पेपर 1 35% पास मार्क्स हैं। पेपर 2 यानी सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट और ये होता है 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनती है फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो ये बनती है पेपर 2 के अकॉर्डिंग। अगर किसी के पेपर 2 में 0 मार्क्स होंगे या नेगेटिव होंगे तो उनको कंसीडर नहीं किया जाता है मेरिट में। और इन केस द मार्क्स ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट, अगर मार्क्स इक्वल होंगे 2 कैंडिडेट के तो उसमें फिर पेपर 1 के मार्क्स देखे जाते हैं। जिसके पेपर 1 में ज़्यादा होंगे उनको मेरिट में रखा जाएगा, मतलब ऊपर उनको रखा जाएगा मेरिट में। या उसके बाद देखा जाता है कि अगर मान लो पेपर 1 में भी उनके मार्क्स सेम है तो जो कैंडिडेट एज में ज़्यादा होगा फिर उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर उसमें भी एज का मैटर को भी साइड रख दें तो उसके बाद असेंशियल क्वालिफिकेशन उस एग्ज़ाम में जो इंक्लूडेड होगी, जो ज़रूरी होगी, तो उसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से पूरा प्रोसीजर है। फिर आप अगर लेक्चरर फिजिक्स का रिज़ल्ट देखोगे तो वहाँ पे 82 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो पेपर 2 की मेरिट बनेगी तो उसमें 1:2 को फॉलो किया जाएगा। अगर आप लेक्चरर फिजिक्स की एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें 45 वैकेंसी थी, यानी 90 कैंडिडेट सेलेक्ट होने थे, लेकिन आपको मेरिट लिस्ट में दिखेंगे 82। तो इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कट ऑफ में देखोगे, जैसे कि ओबीसी बीपीएल है, तो यहाँ पे कई बार नहीं मिल पाते हैं कैंडिडेट, तो जिसकी वजह से फिर कम कैंडिडेट जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर, तो किस तरह से ये प्रोसीजर है। तो जैसे आप एग्ज़ाम दोगे पेपर 1 और पेपर 2, फिर क्या होगा कि सबसे पहले आपके पेपर 1 एग्ज़ाम चेक होगा। उसमें जिनके भी मार्क्स 35% या उससे ज़्यादा होंगे उनको क्वालिफाई माना जाएगा। उन सभी कैंडिडेट के पेपर 2 चेक होंगे। फिर पेपर 2 की मेरिट मैंने आपको बता दिया कि 1:2 यानी 45 जो मतलब वैकेंसी है। तो जो टॉप 90 कैंडिडेट होंगे तो उनके फिर क्या होगा कि रिजर्व्ड कैटेगरी तो आप छोड़ दो, क्योंकि रिजर्व्ड कैटेगरी में क्या होगा कि जैसे एससी ऑफ एचपी है तो उसमें कट ऑफ बनेगी, जैसे कि टोटल जो एससी कैंडिडेट होंगे उनकी अलग टॉप कैंडिडेट निकाले जाएंगे। एसटी की है। अनरिजर्व्ड में भी अगर आप रिजल्ट देखोगे तो वहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग आप ऐसा मान लो कि जो पेपर 2 में जो अपनी अपनी कैटेगरी में अनरिजर्व्ड में तो टॉप आ जाएंगे। जैसे कि मान लो अनरिजर्व्ड की 10 वैकेंसी है तो उसमें टॉप 20 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो रिजर्व्ड में है उसमें अपनी कैटेगरी में टॉपर निकाले जाएंगे। फिर उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में 35% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो 35% में सब सिलेक्ट हो जाएंगे। पेपर 2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो टॉप में रहेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर पेपर 1 की कट ऑफ निकलेगी। तभी आपको कहीं पे जैसे कि आप देख सकते हो एससी ऑफ एचपीबीपीएल में आपको 38 मार्क्स दिख रही है कट ऑफ, तो ये तभी है क्योंकि पेपर 2 के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ निकाली गई है। आप रिजल्ट देख सकते हो, रिजल्ट में एनालिसिस आप करोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी।
और एक चीज़ मैं यहाँ पे HPPSC शिमला को रिकमेंड करना चाहूँगा कि मैंने लेक्चरर फिजिक्स का रिजल्ट देखा तो वहाँ पे मुझे OBC ऑफ HP BPL आपने कैटेगरी मेंशन नहीं करी है, तो ये खामियां रिजल्ट में होनी नहीं चाहिए। अगर आपने BPL के लिए सीट निकाली है या वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ताकि रिजल्ट में सभी को ऐसा लगे कि फेयर है चीज़ें। अदरवाइज़ फिर आपके रिजल्ट पे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, कट ऑफ पे भी अभी बहुत सारे सवाल हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी कि किस तरह से ये है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि इतनी कम कट ऑफ कैसे, जैसे कि 1.50। तो यहाँ पे क्या है कि क्लास 3 पोस्ट की एग्ज़ाम वैसे HPPSC शिमला ज़्यादा नहीं करवाता है, और इसमें क्या है कि इनसे भी थोड़ी खामी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। क्योंकि पेपर 2 अगर आप ये मतलब क्लास 1 या क्लास 2 वैकेंसी के लिए देखोगे तो वहाँ पे मिनिमम पास मार्क्स रखे गए हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी टेस्ट में हो। लेकिन जो क्लास 3 की वैकेंसी है वहाँ पे पेपर 2 में कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है, तो फिर किसी के चाहे 1 मार्क्स होगा चाहे हाफ मार्क्स होंगे तो उनको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि वहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, जिस वजह से आपको ये चीज़ें देखने को मिली हैं। अब देखते हैं कि फ्यूचर में ये कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया कि क्लास 3 की वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। आई होप यहाँ से आप कुछ तो समझे होंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है या आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया तो आप उसमें करेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।